प्रणाम। जी। अगर आप अकेले ही हो, अकेले बैठे हो आप, कोई नहीं, वो लड़ाई किससे करोगे? कर लोगे लड़ाई कहीं से? नहीं, लड़ाई नहीं, अकेले में भी पहले बहुत विचार चलते थे। मैंने जितनी खुद की समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स थी, सब एक एक करके माइंड में आती जाती थी। सोते समय भी आती थी, रात में जाग खुल जाए तो वो याद आ जाती थी। सब कुछ वही सब चलता रहता था कि ये परेशानी है, ये कैसे होगी। मतलब संसार चलता था ना ज्यादा। अब सिर्फ है कि भगवान जाने, जो होगा होगा, देखा जाएगा, परमात्मा है, सब करने वाला तो भगवान है, जो होगा। तो अब जब से चेतन खुद के होश में रहने का एक हुआ है कि अपने होश का जब से बोध हुआ है, जागृति हुई है, तब से ये चीज छूटा है। मेरा तात्पर्य है, जब तक आप दूसरे का संग नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का द्वंद्व उपज हो ही नहीं सकता। द्वंद्व का कारण द्वैत है, अर्थात दूसरा है। इस दूसरे से हट जाओ, द्वंद्व है ही नहीं। अब आपको बैठना कहाँ, कहीं जाना नहीं है। इस द्वंद्व से रहित होकर जो शेष बचता है, द्वंद्व को जानने वाला, अनुभव करने वाला, बस वहां ठहर जाओ। कुछ नहीं करना आपको, बस यही करना है। चलो, आप लोग जी उसी में ही है। वही वही पहुंच के तो सब शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। उसी में ही रहते हैं। वो उसकी तो चेतना, वही चेतना है ना, वही अपना होना है। और वही जानने वाला जो है, वो तो हर समय है ही है। जी, देखिए, मन से शांत हो जाना ही ज्ञान नहीं है, अर्थात मन को शांत कर लेना ही ज्ञान नहीं है। आप में अधिकतर आपके मन, आप लोगों का मन शांत हो चुका है। और मन के शांति के बाद, शांति का अर्थ होता मन की चंचलता समाप्त हो जाना। यहाँ ये मत समझना कि और कुछ होगा, इसका अर्थ सिर्फ इतने समझना, मन की चंचलता जो इसके अंदर फूले उठ रहे हैं ना, तरह तरह के विचार जो इसमें आ रहे हैं, तरह तरह के जो दृश्य आ रहे हैं, संकल्प विकल्प आ रहे हैं, ये बंद हो जाए। अब यहाँ आप लोगों की एक गलती है। देखिए, मैं, हो सकता कोई न भी करते हो, लेकिन हमें पता है कि अक्सर यहाँ गलती होती है। 99% से अधिक साधक गलती करता है।
जो गलती नहीं करनी चाहिए, जिस गलती के कारण से ही आप अभी पूर्णता से वंचित हो जा रहे हो, उस गलती को सुधारने का समय अब आ रहा है, आ गया है आप लोगों के पास। सबको पता है, अंदर जाते हैं, किसी को आनंद आ रहा है, किसी को अपने विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, समझ होती है, तरह तरह की वहां आप लोगों को ये चीज अनुभव में आने लगा है। जिस समय आप लोग वहां जाते हो, मैं समाधि की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी समय एनी टाइम आपको एक आत्मज्ञान हो सकता है, अगर आप एक छोटा सा नुक्ता अपना ले तो। अन्यथा आत्मज्ञान होते हुए भी नहीं हो पा रहा है। जैसे आप लोग जब मन से परे जाते हो, वहां अनुभव तो चल ही रहा है, वहां पर आप अपनी निराकार जो स्वरूप है इसका अनुभव नहीं कर पा रहे हो। निराकार, ध्यान रखना, उसके बाद उठने के बावजूद भी आप उस वहां निराकार अवस्था में जाने के बावजूद भी आप जब वहां से उठते हो तो अपने इस निराकार भाव का ज्ञान नहीं कर पा रहे हो, इस निराकार की स्थिति नहीं बना पा रहे हो। और बिना इस स्थिति के अच्छे प्रकार समझे आपको पूर्ण आत्मज्ञान नहीं हो पाएगा। इतना तो सबको पता है कि वहां शांति का अनुभव कर रहे थे, इतना सबको ज्ञान हो जाता है, वहां बड़ा आनंद आ रहा था, इतना तो सबको जानकारी हो ही जाती है कि वहां कुछ भी नहीं था, वहां शून्य था। सब कुछ जानकारी होने के बावजूद भी एक छोटी सी गलती हो रही है। गलती क्या हो रही है? उठने के बाद तुरंत आप अनुभव करो कि वो हमारी दशा क्या थी, कहां थे, कैसे थे, क्या स्वरूप था। शरीर की मृत्यु के बाद हम वहां थे कि नहीं? शरीर से हटने के बाद वो हम थे ना, मन से हटने के बाद हम थे ना, बुद्धि से हटने के बाद हम थे ना। अपने इस पूर्ण स्वरूप का अनुभव वहां जब तक आपको नहीं होगा, मृत्यु भय आपका जा ही नहीं सकता। पूर्ण आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता। वहां क्या घट रहा है दूसरे को तो देख रहे हो, दूसरे में आप फिर वहां भी लग रहे हो। आप अपनी पूर्ण शुद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था का नहीं जान पा रहे हो। जिस दिन आपको ये झलक मिलेगी ना, तभी अपने आप को समझना कि कुछ हमें ज्ञान हो रहा है। ध्यान रखना, कुछ, संपूर्ण नहीं हो सकता।
ये ज्ञान कैसा होता है? आत्मज्ञान जैसे आप स्वप्न देखकर उठते हो तो आप स्वप्न की स्मृति करते हो, वो स्वप्न की याद जैसे ही आत्मज्ञान होता है। उसी तरह से अपना भाव का याद ही आत्मज्ञान की कोटि में आता है। बहुत ऊंची अवस्था है, बहुत ही ऊंची। इससे ऊंची दुनिया में कोई अवस्था ही नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। इससे ऊंची अवस्था की चर्चा सुनना असंभव वाली बात है। असंभव। एक असंभव ज्ञान, आप असंभव चर्चा सुन रहे हैं आप, जो सुनना असंभव जैसे लगता है, लेकिन इसी चीज को आप लोगों ने ग्रहण करना है, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म विषय है, अति गूढ़ रहस्य है ये। एक बार में समझ में नहीं आएगा। अगर आपकी समझ में आ जाए ना, तो जब आप समाधि की बहुत दूर की बात रही, जब आप बिस्तर से सो के उठोगे ना, तब भी आत्मज्ञान की अनुभूति आप तुरंत करोगे। हमेशा आपका ये स्वरूप अनुभव में आना चाहिए। उसी समय आप कह सकते हो कि हम अमर हैं। उससे पहले तो अगर आप कह रहे हैं तो सुन के कह रहे हो, दूसरे की कहीं सुनी बोल रहे हो, आपको तो पता ही नहीं। अभी अपने आप को आत्मा कह रहे हो, अभी इस थोड़ा बहुत झलक ही कह सकते हो। इस झलक पे कोई मत इतराने लग जाना, नहीं रह जाओगे। जिस दिन आप लोगों ने समझ लिया कि बस मैं पूर्ण हो गया, उस दिन रह गए, अटक गए बीच रास्ते में, कहीं के नहीं रहोगे फिर। उपनिषद ने कह दिया ना, जो कहता है कि मैं आत्मा को जान लिया, कुछ भी नहीं जाना। उपनिषद कहता है उसने कुछ नहीं जाना। और जिसने कह दिया कि मैं बहुत जानने का प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन कुछ कुछ जाना है, पूरा नहीं जान सका, उसने जान लिया। क्योंकि ये साक्षात्कार का विषय है, ये प्रत्यक्ष का विषय ही नहीं है। जैसे स्वप्न को याद किया जाता है, उसी तरह की ये याद रहता है। जैसे एक धुंधलापन कोई दृश्य देख लो, उसी धुंधलेपन की तरह आत्मज्ञान होता है। इसी धुंधले पन को जानना है, इसको समझना है। रहस्य बहुत है, ज्यादा अभी समझा भी नहीं पा रहा हूं, कि वर्णन भी नहीं कर पा रहा हूं, कैसे करूं। आचार्य इसकी असीमता को समझाइए ना, थोड़ा असीमता पर बोलिए ना। ये तो असीम है, ये तो जो चेतन का अनुभव है, हम चेतन है, वहां पर तो कोई हमारी सीमा नहीं है एकदम। तो इस पर थोड़ा बताइए ना, एक चेतन होश अपने होने का।
अगर असीम हो तो जाना नहीं जा सकता। असीम को ससीम कहीं जान सकता है? संभव है? अगर हम असीम है, असीम करते जिसकी कोई सीमा नहीं है। आवाज अच्छा, यहाँ असीम का अर्थ है कि जिसकी कोई सीमा ना हो, और असीम को ससीम नहीं जान सकता है। सीमा के दायरे में है वो नहीं जान सकता। आत्मा असीम नहीं है, असीम आत्मा ससीम है, सीमा के दायरे के अंदर है। इसीलिए इसको जानने की बात कही जाती है। आत्मा जाना जाता है, आत्मा जाना जाता है, लेकिन बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। आत्मा ही आत्मा से जान सकती है, लेकिन आत्मा कोई दृश्य भी नहीं है जो कि आत्मा देख ले। आप अपनी पीठ देखकर बताइए कहां है? इस शरीर की पीठ देख के बताइए, है? देख सकते हैं कोई? लेकिन फिर भी है। नहीं, अनुभव ही कर सकते हैं। इसी तरह से अपना अनुभव होता है, पूरा पूरा अनुभव। अपना अनुभव अपने से होता है, लेकिन दृश्य नहीं है कि आप अपने आप को देख लोगे। आप दृष्टा हो, आप दृश्य नहीं हो। अपना अनुभव होता है। इस अनुभव को साक्षात्कार कहा जाता है शास्त्रों की भाषा में। अब वहां कहा गया अब आत्मा का अनुभव नहीं होता, आत्मा का सिर्फ साक्षात्कार होता है। उस साक्षात्कार दशा में ही आत्मा स्वयं को समझ पाता है। असीम और ससीम का विषय नहीं रहता ये। असीम और ससीम ये फिर बुद्धि का विषय हो जाता है, और वहां बुद्धि जाती नहीं। लेकिन फिर भी जैसे आप अभी हैं, आप हैं, अभी आप बिना वहां गए अपने आप वो तो कर सकते हैं कि हम तो हैं। सिर्फ अनुभव कर सकते हैं कि हम हैं, लेकिन साक्षात्कार नहीं होगा। अपने को स्वीकार कर सकते हैं कि हम हैं, लेकिन अपने स्वरूप का, अपनी चेतना का साक्षात्कार नहीं होगा। ये साक्षात्कार तो तभी हो पाता है जब वहां आप अपने इस निराकार अवस्था का थोड़ा सा अनुभव जब शुरू हो जाएगी। अब इसी पे ज्यादा जोर देना आप लोगों ने। देखो, मैं अपनी बात बता दूं, एक क्षण के लिए कहीं भी रहे तुरंत अनुभव शुरू हो जाता है, एक क्षण में ही। और एक क्षण में ही जैसे हम भाव आनंद के किए प्रकट हो जाता है। क्यों? क्या आपको नहीं हो सकता? वही तो आप हैं, वही हम हैं। हमारे आप में क्या फर्क है? तत्व में कोई भेद नहीं है, तत्व में भेद नहीं है। प्रयत्न में भेद हो सकता है, और प्रयत्न में सबका अलग अलग भेद होता है। जितने भी हैं सब में अलग अलग भेद पाए जाते हैं।
और इसी भेद के कारण से ही हर आत्मा उत्तम मध्यम निकृष्ट के कूट के अंदर आ जाता है। और इस समय बहुत ज्यादा हो गया, बातों बातों में तो 11:30 से ऊपर बज गए। आप लोग समय जो हो चुका है। हरिओम। हाँ जी दिवाकर जी, आप रह गए थे, बाकी सब हो गए हैं, इसलिए समय ज्यादा हो चुका है। आप लोग अपने अपने जी गुरुजी। साधना के द्वारा जी मेरा सबको गुरुजी बहुत शुभरात्रि। आपकी कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है गुरुजी। मैं वही निराकार में ही स्थित रहता हूँ गुरुजी, उसी में बने रहता हूँ। फोकस उसी निराकार पे ही रहता है मेरा। जी मैंने उसको पकड़ लिया है, बस उसी में रहता हूँ गुरुजी। अभी तो वही चल रहा मेरा, उसी में अपने होश को बनाए रखता हूँ, उसी के अनुभव में लगा हूँ गुरुजी। बहुत अच्छा, होना भी यही चाहिए। जी गुरुजी, इतना ही पकड़े हैं, अभी यही चल रहा है हमारा। और काफ़ी देर तक गुरुजी उसी में हम लगे रहते हैं। हमारी भावना उसी में स्थित रहती है गुरुजी। जी जी गुरुजी, यही चल रहा है गुरुजी हमारा। अभी हम कायदे से सुन रहे थे, दीदी को आप बता रहे थे ना, तो उसको हम पकड़ रहे थे गुरुजी। स्मृति से हम पकड़ रहे थे कि आप क्या बता रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं। तो यही निकल के निष्कर्ष निकल के आया कि उस निराकार को पकड़ के उसी में स्थित रहना है, उसी में बने रहना है, बस इतना ही समझना है। ठीक है गुरुजी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी गुरुजी, बस आपकी कृपा है हमारे ऊपर गुरुजी। बहुत बढ़िया चल रहा है, आपके आशीर्वाद से मज़ा आ रहा है गुरुजी। सब कुछ समझ में आता है गुरुजी। मैं समझ रहा हूँ एक एक चीज़ आपकी। हरिओम गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। जी हरिओम। देखिए, आप लोगों के समक्ष इतना गहरा से गहरा भेद खोल रहे हैं, इतने गहरे से गहरे भेद। जी गुरुजी, हम समझ रहे हैं आपकी बात। जो भेद पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जी कोई बताता ही नहीं इतनी गहराई की बात गुरुजी, आज तक किसी ने बताया ही नहीं। ना कोई कल्पना, ना कोई शास्त्र, ना कोई धर्म, ना कोई पंथ, ना कोई संप्रदाय, ये सब जन के लिए है। ना किसी वर्ण के लिए है, ना किसी लिंग के लिए है, ना ये स्त्री के लिए है, ना पुरुष के लिए है, सबके लिए है ना। जी गुरुजी, सभी के लिए। ना ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी के लिए नहीं, सबके लिए है ना, ये सबके लिए है गुरुदेव। और ना कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के लिए, सबके लिए है नहीं। जी गुरुजी, सबके लिए। सबके लिए गुरुजी। और और ना कोई गुरुजी आपने डायरेक्ट पहुंचा दिया गुरुजी। कोई लाग लपेट नहीं किया आपने, डायरेक्ट ही पहुंचा दिया गुरुजी वहां तक जहां कोई नहीं पहुंचा पाता है गुरुजी। अंतिम स्थिति तक आपने ना कोई पहुंचाया गुरुजी। ना कोई हिंदुस्तान, ना कोई पाकिस्तान, ना अमेरिका, ना जापान, ना चाइना या नेपाल या किसी भी जी जी जी। कंट्री के लिए नहीं। ये तो सब जिस इस धरती पे जितने रह रहे हैं सबके लिए है ना, है ना। गुरु जी वही पहुंचना सबको। तो कितनी अच्छी बात है, सब कुछ। चलो भाई, अच्छी जगह चलो। सब देखिए, ये सारा भ्रम, सारा संशय
ये एकता है। अनेकता से एकता में आ जाना बहुत बड़ी बात है ना। अनेकता से एकता में आ गए, एकदम से क्लियर हो गया, एकदम सारा। जी गुरु जी। और अब भी ना अगर अकल आई तो कब आएगी? जी गुरु जी, अब आने लगी गुरु जी। गुरुजी आखिरी टूर तो सबका एक ही होगा। जी जी जी। अकल को अकल मान नहीं रहे, जो सच्चाई सच्चाई चाहिए, एक अकल आ तो गई है मगर मान नहीं रहे ना। भाई सभी से विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपनी गलती उसको भी क्षमा मांग रहे हैं। तो हो सकता है मेरे से गलती हो रही हो कि कहीं आपको भटका रहा हूँ। भाई हम अपने तरफ से नहीं तो गुरु जी, मनाने का मैं तो प्रयत्न कर रहे हैं ना। गुरु जी मैं तो अनुभव कर चुका हूँ, गलती कहाँ आप कर रहे हैं, तो सही मार्ग बता रहे हैं गुरु जी। कोई ड्रामा बिल्कुल नहीं है गुरु जी, एकदम सही मार्ग है वो, बहुत शांत है एकदम, अपना ही मार्ग है गुरु जी, उसमें कुछ लाग लपेट आप लगाए ही नहीं है गुरु जी, कोई ड्रामाबाजी है ही नहीं गुरु जी। सबके समझ में आएगी, कोई वंचित नहीं रहेगा, सब समझ जाएंगे, समझ रहे हैं। हरिओम। समय बहुत हो गया। शुभ रात्रि। जी गुरु जी, नारायण नारायण गुरु जी। बहुत प्रणाम। शुभ रात्रि। सादा क्षण स्पर्श गुरु जी, शुभ रात्रि आपको गुरु जी। अपनी दवा का ध्यान रखना गुरु जी, दवा खाते रहना, शरीर को दवा देते रहना गुरु जी, ठंडक जी, बहुत जी, है। जी। जी गुरु जी, जरूर दवा खाइएगा जी, टाइम से। जी हरिओम। बीपी वाली जी सब ले रहे हैं ये।